आज पढ़ने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश लेसन 8 द थ्रोन ऑफ जजमेंट। द थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, इस पर बैठ के हम जजमेंट देते हैं। जजमेंट यानी किसी को सजा। तो यहाँ पे एक कहानी दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे उज्जैन के। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज ऑफ दिस टाइम। वे उनके समय में बहुत ही जाने माने मतलब जजमेंट देने वाले जजमेंट दिया करते थे। फिर दिया है नो एविल डोअर कुड एवर स्केप पनिशमेंट एट हिज हैंड्स। और उनके जजमेंट से कोई भी बुरा काम करने वाला बच नहीं पाता था उनके हाथों से। ही कुड डिसाइड इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस ईजली। वो बहुत से कठिन केस भी आसानी से सोल्व कर लेते थे। बट नथिंग इज मोर्टल। पर अमर यहाँ कौन है? समय के साथ साथ उनका मृत्यु हो गई और लोग उन्हें भूलने लगे और धीरे धीरे उनका जो महल था वो भी क्या खंडर में बदल चुका था। अब एक दिन दो गडरिया बॉयस यानी जो बकरी चराने वाले चरवाहे थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसे देखकर एक थर्ड बॉयस यानी तीसरा लड़का उनको देखता है और एक टीले में खड़ा हो जाता है, जहाँ मिट्टी का टीला रहता है वहाँ खड़ा होकर उनको बोलता है कि मैं एक जजमेंट दूंगा। तो जो लड़ाई कर रहे थे जो गडरिया दोनों, तो वो उसके पास जाते हैं और अपनी समस्या उसको बतलाते हैं। तो वो उन लोगों की बातों को वो लड़का ध्यान से सुनता है, उन लोगों को आर्गूमेंट्स को, और आश्चर्य से उनको एक जजमेंट देता है, मतलब उसका एक निर्णय सुनाता है जो बहुत ही अच्छा निर्णय रहता है, जिससे उसके निर्णय से दोनों बहुत प्रभावित होते हैं। फिर एक दिन मालवा के राजा भोज को उस घटना के बारे में पता चलता है। तो वो राजा जो रहते हैं वहाँ के मालवा के, उस जगह के बारे में उन्हें पता चलता है। तो वो उस जगह की वो खुदाई करवाते हैं जहाँ पर वो लड़का खड़ा होकर के जजमेंट देता था। तो उस जगह की खुदाई करते समय उन्हें एक सिंहासन मिलता है जो 32 मूर्तियों से उनके कांधों पे टिका हुआ था। राजा भोज भी राजा विक्रमादित्य की तरह ही फेमस और नाम कमाना चाहते थे। अब उस सिंहासन जब धरती से बाहर आता है तो उसमें राजा उसकी पूजा करते हैं, 3 दिन व्रत रखते हैं और चौथे दिन उस सिंहासन पर बैठने की प्रयास करते हैं। तो उसमें से जो एक परी निकलती है उस पत्थर में से, और परी जो राजा से पूछती है, हे राजा, क्या तुम इस सिंहासन में बैठने के योग्य हो? क्या आपके मन में कभी दूसरे राज्य को जीतने की और उस पर राज करने की लालसा नहीं थी? तो राजा बोलता है, हाँ, मुझे तो दूसरे राज्य को जीतना और उस पर राज करने की लालसा थी, तो मैं इस सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं हूँ। फिर वो परी बोलती है कि आप अभी और 3 दिन व्रत करिए और पूजा करिए। राजा ऐसे ही 3 दिन और व्रत करने लग जाता है। ऐसे करते करते उसे व्रत करता है और फिर इसके बाद फिर 3 दिनों के बाद फिर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है तो उसमें से फिर एक पत्थर में से एक परी निकलती है और वो राजा से पूछती है, और राजा, क्या तुम इस सिंहासन में बैठने के योग्य हो? क्या तुम्हें दूसरे व्यक्तियों के धन की जीतने की लालसा नहीं थी? तो राजा बोलता है, हाँ, मैं इस सिंहासन में बैठने की योग्य नहीं हूँ, मुझे तो हमेशा ही दूसरों का धन की लेने की लालसा थी। फिर परी बोलती है कि आप अभी 3 दिन और इसी प्रकार से व्रत और पूजा पाठ करिए। इतना कह करके वो वहाँ से उड़ जाती है।
ऐसे करते करते 96 डेज बीत जाते हैं। और इसी प्रकार से परिया उस राजा का हर एक बार में हर रोज़ एक न एक क्वेश्चन उस राजा से पूछती रहती है। और हर बार राजा उनके सवालों का जवाब देता है और अपने आप को उस सिंहासन में बैठने के योग नहीं समझता है। इसी प्रकार से उनके पूरे कितने 96 डेज ऐसे बीत जाते हैं। फिर अंत में एक परी बचती है, तो वो उस परी राजा सोचता है कि अब ये परी मुझे इस सिंहासन में बैठने की परमिशन दे देगी। तो वो फिर वो परी बोलती है, ओ राजा, क्या आपका भी दिल उस गडरिये लड़के के समान था जो उस मिट्टी के टीले में खड़ा होकर के उन दोनों को एक अच्छा निर्णय सुनाया था? तो राजा बोलता है, नहीं, मेरा हृदय न पवित्र और महान नहीं है, मैं इस सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं हूँ। तो इतना सुनकर के वो परी वो अपने शीश पर वो संगमरमर से बने हुए सिंहासन को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। तो ये हमारी लेसन 8 का द थ्रोन ऑफ जजमेंट का कहानी का सारांश था। अब इसके हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक। अब इसके बाद देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल वर्ड गिवन ब्लो। मतलब जो ये दिए है इसी में से हमको भरना है वर्ड जो दिए है। सबसे पहले दिया है विक्रमादित्य वाज ए फेमस किंग हु कुड, क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले में डिसाइड द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस, क्या हो जाएगा इजीली, बट नो मैन इज। 3rd नंबर में जाएगा इमोर्टल एंड द किंग टू डाइड वन इमोर्टल डेज वेरी सून प्यूपिल, क्या हो जाएगा फिर 4th नंबर में हमारा जाएगा फॉर गॉड द किंग। किंग विक्रमादित्य हो जाएगा हमारे 5 में थ्रोन वॉज फाउंड बाय राजा भोज ऑफ मालवा, ही वॉन्टेड टू अचीव द सेम, हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या होगा फेम, नहीं नेम, पहले में हो जाएगा नेम, 7 में हो जाएगा एंड फिर हो जाएगा फेम। एस विक्रमादित्य गोट बट ही वॉज नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन ऑफ जजमेंट। अब इसी के आगे देखेंगे बी नंबर का फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन ब्लो। द स्टोरी वाज लिटिल नाउ, क्या हो जाएगा हमारा टिल द रिसेंट डिस्कवरी इट वॉज ओनली, क्या हो जाएगा आफ्टर द इवेंट दैट पीपल गॉट, फिर क्या हो जाएगा हमारा एक्विंटेड विथ इट एज वी ऑल नाउ देयर वॉज ए थ्रोन ऑफ मार्बल विच rested ऑन द shoulders ऑफ 32 स्टोन, फिर हो जाएगा एंगल्स। एवरी टाइम वन एंगल आस्क्ड द किंग ए क्वेश्चन द, हो जाएगा हमारा फ्लू अवे, फाइनली द किंग फाउंड हिमसेल्फ, फिर हो जाएगा अनवर्थली ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन। इसके बाद देखेंगे हम सी नंबर का मैच द कॉलम, मतलब ए वाले को बी वाले से मिलाना है। तो सबसे पहले दिया है मोर्टल, मोर्टल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट टू डेथ, फिर दिया है अनफॉरगेटेबल, क्या हो जाएगा हमारा वॉट विच कैन नॉट बी फॉरगॉटन, फिर दिया है डिजायर, डिजायर हो जाएगा हमारा ए स्ट्रॉन्ग विश, फिर दिया है माउंड, माउंड क्या हो जाएगा हमारा ए शेप ऑफ स्टोन्स एंड सोइल, फिर दिया है अनवर्थी, हो जाएगा अनसुइटेबल फॉर समथिंग्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।